हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे बताने जा रहा हूं जो कि महात्मा गांधी पर है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और स्टूडेंट्स, यह ऐसे बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड्स में लिखा गया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार सभी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फिर बताइएगा कि यह आपको कैसा लगा। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जो कि एसेज पर है, तो उसे ज़रूर चेक कीजिए। एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसेज मिलेंगे। और एक बार लेटर राइटिंग की प्लेलिस्ट में जाइएगा, पैराग्राफ राइटिंग की प्लेलिस्ट में जाइए, निबंध लेखन के प्लेलिस्ट में जाइए और साइंस के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलते हैं। और सोशल साइंस में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताया गया है। तो एक बार सभी वीडियोज़ को जरूर चेक कीजिएगा। इंग्लिश सीखने के लिए तो यह चैनल बेस्ट है ही। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पेन और पेपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गांधी जी एंड हिज लाइफ। महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। महात्मा गांधी दुनिया के महान व्यक्तियों में से एक है। आई लाइक हिम मोस्ट, मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। हिज फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी। ही इज पॉपुलरली नॉन एज गांधी जी, और उन्हें पॉपुलरली गांधी जी के रूप में जाना जाता है, या गांधी जी हम लोग उन्हें कहते हैं। द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ गांधी जी इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। और गांधी जी का पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट से भरा हुआ है। वी कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, और हम उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। यहाँ पर आप एफ कैपिटल में लिख सकते हैं और नेशन का एन भी कैपिटल में लिख देंगे तो बेटर रहेगा। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 एट पोरबंदर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। वे अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे या सबसे छोटे बेटे थे। हिज मदर वॉज अ रिलीजियस वूमन, और उनकी माँ एक धार्मिक महिला थी। ही लर्नड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम हिज मदर, और वे अपनी माँ से बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सीखा। एट स्कूल, गांधी जी वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एट स्कूल। गांधी जी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहे थे, बट ही वॉज वेरी ऑनेस्ट इवन इन हिज चाइल्डहुड। हालांकि वे अपने बचपन में भी काफ़ी ईमानदार थे। ही वॉज साई बाय नेचर एंड गुड एट हार्ट, और वे थोड़े से शर्मीले थे बाय नेचर स्वभाव से, एंड गुड एट हार्ट और दिल से अच्छे थे। गांधी जी वॉज मैरिड व्हेन ही वॉज एट हाई स्कूल। जब गांधी जी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तभी उनकी शादी हो गई थी। इवन एज स्टूडेंट ही वॉज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, और एक स्टूडेंट के रूप में भी वो मैन ऑफ कैरेक्टर थे, उनका चरित्र अच्छा था। वंस ही वॉज पनिश्ड बाय हिज हेड मास्टर, एक बार उन्हें हेडमास्टर के द्वारा सजा मिली। गांधी जी हिमसेल्फ सेड दैट ही हैड नॉट पेड प्रॉपर अटेंशन टू हिज हैंड राइटिंग। उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन इंग्लैंड एट द एज ऑफ 17 ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, और 17 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन को पास किया, यानी कि 10th पास किया। ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड टू स्टडी लॉ इन 1887, और 1887 में वे लॉ की पढ़ाई के लिए, कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। ही लिव्ड अ नोबल एंड आइडियल लाइफ देयर, और वहाँ भी उन्होंने एक नोबल और आइडियल जीवन बिताया। ही हिमसेल्फ कुक्ड हिज मील्स, और वे अपने भोजन खुद बनाते थे। इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न होम इन 1891। वे 1891 में होम वापस आ गए, यानी कि अपना देश। हिज पब्लिक लाइफ स्टार्टेड विथ हिज विजिट टू साउथ अफ्रीका, और उनका पब्लिक लाइफ तब शुरू हुआ जब वे साउथ अफ्रीका गए। ही वेंट देयर इन 1915। वे 1915 में वहाँ गए। इन कनेक्शन विद अ केस, एक केस के लिए, क्योंकि वे वकील थे। ही फॉट हार्ड अगेंस्ट द वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और उन्होंने एक लड़ाई लड़ी गोरे लोगों के साथ जो कि साउथ अफ्रीका में काले लोगों के प्रति भेदभाव रखते थे। गांधी जी नेवर लाइक्ड द ब्रिटिश रूल। गांधी जी ने कभी ब्रिटिश रूल को पसंद नहीं किया। ही ऑलवेज सपोर्टेड द कंट्रीज फ्रीडम, और उन्होंने देश की आज़ादी को सपोर्ट किया। इन इंडिया, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड मेड हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी भारत वापस आए और उन्होंने पहली बार यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया सच्चाई के लिए, सत्य के लिए और नॉन वायलेंस के लिए। ही स्टार्टेड हिज सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट इन 1920, और 1920 में उन्होंने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ही स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1930,
और 1930 में उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की। इन 1942 में ही बिगेन द क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। एट लास्ट इंडिया बिकेम फ्री अंडर हिज लीडरशिप ऑन 15 अगस्त 1947। और अंत में 15 अगस्त 1947 को उनके लीडरशिप में देश आज़ाद हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, ही वॉज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को उन्हें गोली मार दी गई। अ ग्रेट सेंट, गांधी जी वॉज अ ग्रेट सेंट। वे एक महान साधु थे। ही वॉज ए ऋषि टर्न्ड पॉलिटिशियन। और वे पूरी तरह से पॉलिटिशियन नहीं थे, पहले वे साधु संत थे, फिर पॉलिटिशियन बने। ही वॉज ए रिलीजियस मैन। वे एक धार्मिक पुरुष थे। नॉन वायलेंस वॉज हिज ग्रेट मंत्रा। और अहिंसा उनका बहुत बड़ा मंत्र था। वी लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम हिज लाइफ एंड वर्क। और हम लोग उनके काम से, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं। इट इज़ राइटली सेड, सही कहा गया है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी मे मेक आवर लाइफ सबलाइम। यानी कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, महान लोगों के जीवन, ऑल रिमाइंड अस, हमें याद दिलाते हैं, वी मे मेक आवर लाइफ सबलाइम, हम लोग भी अपने जीवन को सबलाइम बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लिव बिहाइंड अस, और इस दुनिया को वे छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे पीछे भी उन्होंने कुछ छोड़ा, फुटप्रिंट्स, अपने पद चिन्ह को, ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के सैंड्स में, यानी कि समय में एक अपना फुटप्रिंट्स छोड़ कर गए, और हम लोगों को उनके पद चिन्ह पर चलना है। तो यह एक तरह से पोएम है जो कि H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखा गया है, और इसे एक बार आप पढ़ लें। यानी इसमें कुछ अंदर से बातें हैं। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी मे मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का यह ऐसे आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत ही ईजी वर्ड्स और सेंटेंसेस में था। आप आसानी से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।